लूका रचित सुसमाचार, मत्ती मरकुस के बाद लूका आता है। लूका का दूसरा अध्याय 36 और 37 को हम पढ़ेंगे। पढ़िए। और असर के गोत्र में से हन्ना नाम फनूएल के बेटी एक भविष्यवक्ता थी। हाँ, वो बहुत बूढ़ी थी। ओके। और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। हाँ, वो 84 वर्ष से विधवा थी। 84 वर्ष से 84 ईयर से वो विधवा थी। यस, आगे पढ़ी। और मंदिर नहीं छोड़ती थी। वो परमेश्वर के मंदिर को, भवन को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना क्या करती थी। उपासना और प्रार्थना कर के रात दिन प्रार्थना किया करती थी। ऐसा ही लिखा है। फिर एक बार ध्यान से और अच्छे से उसको पढ़िए, और जो बहन बोल रही है आप उसको ध्यान से सुनना। यस। और असर के गोत्र में से हन्ना नाम फनूएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। वो बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना क्या करती थी। यस, हालेलुया। ये वचन बहुत ही पावरफुल है, आप लोग ध्यान से सुनना। यहां पे एक बूढ़ी स्त्री है और 84 ईयर से 84 साल से वो विधवा है। कितना? 84 साल। और लिखा है बाइबल में वो अपने पति के साथ सिर्फ 7 साल रही और उसके बाद उसका पति मर गया और वो विधवा हो गई। 84 साल। यहाँ पे कोई 84 साल का आदमी या कोई औरत नहीं होगा, कोई लेडी नहीं होगा यहाँ पर। क्या कोई यहाँ पे 84 साल का है? कोई नहीं है। यस। चौरासी साल बहुत ज्यादा होते हैं, हमारी उम्र भी नहीं है। और 84 साल तक वो विधवा होने के बाद 84 साल तक वो खुदा के मंदिर में, भवन में रही और दिन रात प्रार्थना उपासना करके वो उपासना प्रार्थना किया करती थी खुदा के मंदिर में। और लिखा है वो खुदा के भवन को, मंदिर को नहीं छोड़ी। ऐसा ही लिखा है। पढ़िए लास्ट का, दिन रात उपासना और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना क्या करती थी। हाँ, रात दिन उपासना प्रार्थना किया करती थी। मैं जब सोच रहा था ये स्त्री के बारे में, एक ही चैप्टर में और 2 ही वचन में, एक ही अध्याय और 2 ही वचन में उसके पूरे जीवन की कहानी को लिखा है। बाइबल में बहुत सारे लोग का सिर्फ नाम लिखा है, उनके काम के बारे में नहीं लिखा है। कई लोगों का काम लिखा है लेकिन नाम के बारे में नहीं लिखा। कुछ लोगों का न नाम लिखा है न काम लिखा है, उनके शहर, उनके गांव का नाम लिखा है। हेलो, जैसे सामरी स्त्री,
सातपात की विधवा औरत है ना, उसका नाम लिखा, उसके गांव का नाम लिखा है लेकिन उसका नाम नहीं लिखा है। लेकिन ये स्त्री के बारे में, हेलो, ये स्त्री के बारे में नाम भी लिखा है, उसका काम भी लिखा है, उसके गांव का नाम भी लिखा है, वो क्या क्या करती थी, कितने साल तक खुदा के मंदिर में रही, ये भी लिखा है। मुझे आप एक बात बताइए, हिस्ट्री में किसका नाम लिखा जाता है? जो कुछ बड़ा करता है, धमाका करता है, कुछ विशेष करता है, उसका नाम लिखा जाता है? या कुछ नहीं करता, आलसी है, फुकट खाने वाला है, उसके बारे में लिखा जाता है? बोलिए मुझे, हिस्ट्री में किसका नाम लिखा जाता है? जो कुछ विशेष करता है, कुछ बड़ा करता है। और जब कोई बड़ा करता है, स्पेशल करता है, तो उसका थोड़ा डिटेल में भी लिखा जाता है। सही बात है कि नहीं? अभी हम 2 दिन बाद यानी 1 दिन बाद 15 अगस्त मनाने वाले हैं, तो हिस्ट्री में उनका नाम लिखा गया है डिटेल में, जो हमारे भारत देश के लिए उन्होंने कुछ किया है, वो शहीद हुए, वो कितना दुख उठाए, कितना परिश्रम, कितना खून, कितना पसीना बहाया है। उनके बारे में, उनको याद करके हम आजादी के दिन को जश्न मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे को हम खुशी के तौर पे त्योहार के रूप में मनाते हैं। सही बोल रहा हूं पास्टर? महात्मा गांधी को, शहीद भगत सिंह को, चाचा नेहरू को, बड़े बड़े जो हमारे देशभक्त थे, हम उनके बारे में याद करते हैं और उनको बच्चा बच्चा इतिहास के पन्नों में, किताबों में लिखा, इतिहास में लिखा गया। क्यों? उन्होंने कुछ बड़ा किया है। मैं जब सोच रहा था कि स्त्री ने ऐसा क्या किया, इसका पूरा डिटेल में, थोड़े में ही पूरे डिटेल में लिखा गया है। बाइबल में उसका नाम जिक्र है, काम जिक्र है, उसका उम्र के बारे में लिखा है, उसकी अवस्था, उसकी परिस्थिति के बारे में लिखा है, कितने साल वो पति के साथ रही वो लिखा है। 2 ही वचन में, थोड़े से में पूरा डिटेल में लिखा गया है। क्यों? उसने भी कुछ बड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया। 84 साल तक, 84 ईयर, यीशु आने के पहले उस जमाने में वो दूसरा शादी कर सकती थी, वो काम कर सकती थी, वो बिजनेस कर सकती थी, और अच्छा पैसे वाले को, अच्छा पढ़े लिखे को देखकर वो शादी करके अपना घर बसा सकती थी। और उस टाइम पे 2-3 शादी और पति मरने के बाद भी, आज भी, आज के कानून और बाइबल के कानून के मुताबिक दूसरा शादी कर सकते थे, कर सकते हैं। ये भी स्त्री दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने जॉब को नहीं ढूंढा, इसने संसार के घर को, मकान को नहीं ढूंढा, इसने दूसरा पति के बारे में नहीं सोचा। बहुत लोगों ने बोला होगा, ए औरत, अगर तू बूढ़ी हो जाएगी तुझे कौन संभालेगा? एक ही जगह अगर तू रहेगी, तेरा खाना पीना, तेरा वो जब बूढ़ी हो जाएगी नहलाना, तेरे तुझे सुलाना, तेरा हर चीज के बारे में कौन ध्यान रखेगा? उसको कई लोगों ने बोला होगा। लेकिन ये स्त्री ने सब कुछ ठुकरा कर, सब छोड़कर, इसने खुदा के मंदिर में रहना चुना। ये खुदा के मंदिर में, खुदा के चरणों में, खुदा के भवन में, खुदा के कलीसिया में रहना मांगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जानते हो क्यों? अब ध्यान से सुनिए। जब इसके बारे में मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, मैंने थोड़ा ध्यान दिया और मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। 84 साल तक बाइबल में हम कहीं नहीं पढ़ते उसको आशीष मिली। वो दिन रात उपासना प्रार्थना कर रही है, लेकिन फिर भी उसको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, उसको आशीष नहीं मिला, उसको चंगाई नहीं मिला, उसको छुटकारा नहीं मिला, उसको कहीं से संसार की सुख सुविधा नहीं मिला। मैं ऐसे मेरे स्टडी, मेरे विश्वास के मुताबिक मैं अनुमान के साथ कह रहा हूं, और पक्का बाइबल में भी कहीं नहीं लिखा है। प्रार्थना जवाब नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, चमत्कार नहीं हुआ, छुटकारा नहीं मिला, आशीष नहीं मिला, उसको कहीं से मदद नहीं मिला। इस सब के बावजूद उसने खुदा के भवन में, खुदा के मंदिर में रहना, चर्च में रहना, आराधनालय में रहना मांगा। उसने उस क्षेत्र को चुना। जानते हो क्यों? क्योंकि सुरक्षा संसार में नहीं, नौकरी में नहीं, संसार के घर में, मकान में नहीं, और उसके पति के अंदर नहीं, उसके बेटे के अंदर नहीं, और उसके पैसे धन दौलत में नहीं। सुरक्षा बाहर नहीं है, सुरक्षा अंदर है। जीवन यीशु के कदमों में है, यीशु के चरणों में है, यीशु के भवन में, यीशु के मंदिर में, उसकी कलीसिया में है। ताली बजाना तो अच्छे से बजाइए। मुझे 26 साल हो गए प्रभु में आकर, और अक्टूबर 21 तारीख से 27 साल खत्म हो जाएंगे प्रभु में आकर। मैंने 4 कलीसिया का पास्टर भी था। मैं 4 कलीसिया को मैंने संभाला है। संडे के दिन में एक ही दिन में 3 चर्च में प्रचार करता था, आज से 12-13 साल पहले। इन 26-27 साल में मैंने देखा है प्रार्थना में कई लोग आते हैं, एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आया प्रार्थना में। अगर उनका प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, वो लोग खुदा को भी भूल जाते हैं, पास्टर को भी भूल जाते हैं, चर्च को भी छोड़ देते हैं। क्यों? प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, चंगाई नहीं मिला, छुटकारा नहीं मिला, चमत्कार नहीं हुआ। मैंने दूसरी ओर ऐसे लोगों को भी देखा है, प्रार्थना में आते हैं, प्रभु उनके प्रार्थना को सुनता है, उन पर तरस खा के परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करता है। किसी को नौकरी नहीं तो नौकरी प्रभु देता है, किसी को अगर बच्चा नहीं हो रहा है कई सालों से, महीनों से, तो प्रभु उनको बच्चे से आशीषित करता है। कोई मरने वाली स्थिति पे है, प्रार्थना करते प्रभु उनको चंगाई दे देता है। और चंगाई मिलने के बाद एक 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए वो लोग चर्च में आते हैं, पास्टर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, उसके बाद चर्च छोड़ देते हैं। चंगाई मिलने पर भी कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं,
चंगाई नहीं मिलने पर भी कुछ लोग चर्च छोड़ देते हैं। कुछ लोग तीसरे प्रकार के लोग भी होते हैं, चंगाई भी मिलती है, चंगाई न मिलने पर भी वो लोग चर्च में आते हैं, लेकिन पड़ोसी ने, घर वालों ने उनको सताया, उनको रुलाया, उनको मारा या उनको धमकी दिया, उनको बदनाम किया पड़ोसी ने, तो चर्च में आना छोड़ देते। क्यों? उनको अपमान, प्रभु की खातिर निंदा सहना, उनको ये बर्दाश्त नहीं होता। कितने लोग सुन रहे मेरी बातों को? पहले प्रकार के वो लोग होते हैं, चंगाई न मिलने पर चर्च को छोड़ देते हैं। कुछ लोग चंगाई मिलने के बाद भी चर्च को, भवन को, खुदा के भवन को, मंदिर को छोड़ देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, लोगों के सताने से, धमकी देने से, मारने से, अपमान करने से थोड़े दिन आते हैं, वो लोग खुदा को टाटा बाय बाय कर देते हैं। लेकिन ये औरत, हेलो, 84 ईयर से, 84 साल से ये लगातार, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीना, 2 साल नहीं, ये 84 साल तक खुदा के मंदिर में, खुदा के भवन में रही और खुदा के भवन को नहीं छोड़ा, खुदा को नहीं छोड़ा। हालेलुया। कितनी भी तकलीफ आई रहेगी, कितनी भी मुसीबत आई रहेगी, उसने खुदा के भवन को नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानती थी, वो भविष्यवक्ता थी, वो प्रॉफेटेस थी, वो जानती थी असली सुरक्षा संसार में नहीं, पैसे में नहीं, आशीष में नहीं, छुटकारा में नहीं, चमत्कार में नहीं है, सुख सुविधाओं में नहीं है, खुदा के अंदर है और खुदा के भवन में असली सुरक्षा है, असली आशीष खुदा के भवन में है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हबक्कूक 3:17-18 लिखने वाला कहता है, मेरे घर में, ओ मेरे खेत में अनाज पके ना पके, ओ वृक्ष में फल लगे ना लगे, मेरे कोठरियों में कुछ हो ना हो, भेड़ बकरियां हो ना हो, अगर वो आज होता तो वो ये कहता मेरे जेब में पैसा हो ना हो, मेरे घर में बैंक बैलेंस हो ना हो, मेरे पास गाड़ी हो ना हो, मेरे पास बच्चे हो ना हो, मुझे आशीष हो ना हो, लेकिन फिर भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। आप घर में जाकर उस वचन को पढ़ लीजिएगा, हबक्कूक 3:17 और 18, अभी नहीं, घर में जाकर। हालेलुया। क्यों इस स्त्री ने खुदा के भवन को, मंदिर को चुना? 84 साल तक, और 84 साल बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसने भी एक इतिहास रचा है, इसने भी एक बड़ा काम किया है, इसलिए इसका नाम जीवन के पुस्तक में, इतिहास के पन्नों में, परमेश्वर के वचन में, बाइबल में इसका नाम लिखा है। चलो, किधर जा रहे हैं? वापस सुनो। एक भी बंदा जब तक वचन खत्म नहीं होता है हिलेगा। अगर तुमको 1 नंबर आ रहा है, पैंट में करो, चलेगा। लेकिन परमेश्वर आपको अभिषेक देगा, सामर्थ देगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 138 उसके 2 में, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा उसने अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को उसने महत्व दिया है।